अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। हम बदलते हैं तो निज़ाम बदल जाते हैं, सारे मंजर और सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है टीपू पैदा नहीं होते, कौन कहता है अकबर पैदा नहीं होते हैं, पैदा होते हैं बस उनके नाम बदल जाते हैं। आज इस देश की लड़ाई निर्णायक मोड़ पे आ चुकी है, इसलिए हम सब इकट्ठा होकर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सारी कौमों के, सारी जाति धर्म पंथ के लोगों को पहले बधाई देता हूँ कि पहली बार हम सब इकट्ठा हुए हैं। और इस देश में जो चल रहा है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आप जानते हैं इस देश का कानून धर्मनिरपेक्षता कहलाता है, लेकिन इस धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने की बात ये शाह और मोदी कर रहे हैं दोस्तों। और इस शाह मोदी की मैं कड़वी निंदा करता हूँ, इनका मैं पहले निषेध करता हूँ, क्योंकि जिस देश में दुनिया के पहले आदम अस्सलाम साहब अवतरित हुए थे, उस देश के मुसलमानों को वो पराया कह रहे हैं, उस देश के औलादों को वो पराया कह रहे हैं। मैं इनकी कड़वी निंदा करता हूँ। पहले इनको इस देश से भगाना चाहिए जो हमको, इस देश की मूल निवासी लोगों को हमको पराया कहते हैं। इसलिए दोस्तों आज वो वक्त है, इस वक्त के ऊपर हमको इकट्ठा आना है, लोगों में ये बात लेके जानी है। सब लोगों ने यहाँ पे बताया कि यह लड़ाई एक जाति एक कौम की नहीं, बराबर है। यह लड़ाई संविधान की है, यह लड़ाई देश की अखंडता की है, यह लड़ाई देश के धर्मनिरपेक्षता की है। आप जानते होंगे ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के खिलाफ काम नहीं करते, ये दलितों के खिलाफ काम करते हैं, ये आदिवासियों के खिलाफ काम करते हैं, ये हिंदुओं के खिलाफ भी काम करते हैं। इन्होंने गोविंद पानसरे को गोलियां मारी क्योंकि उन्होंने सच्चे शिवाजी बताई थे। इन्होंने गौरी लंकेश एक औरत को गोलियां मारी क्योंकि गौरी लंकेश सच्चाई बता रही थी। अरे इनका छोड़ो, उन्होंने उनके तिवारी तक को मार दिया क्योंकि तिवारी भी उनकी बातों से मुकर चुका था। आप जानते हैं ये लोग गोपीनाथराव मुंडे साहब का भी क्या हुआ अभी तक नहीं बताए पाए। आप जानते हैं लोग उनके घरों में उनके लोगों को तक गोलियां मारते हैं। इन लोगों ने आज तक इस देश में कभी अच्छा किया ही नहीं। वो उन लोगों में से कौन है। मैं हमेशा कहता हूं जो छेड़ेगा भगत सिंह अशफाक की औलादों को, जो छेड़ेगा शाहू फुले अम्बेडकर की हस्ती को, मिटा डालेंगे उसके हर एक बस्ती को। रहना है तो इंसान बनकर इंसान की तरह रहो। अगर नथुराम बनने की कोशिश की तो खाक में मिला देंगे तुम्हारे हर एक हस्ती को। इस देश में नथुरामगिरी नहीं चलेगी, इस देश में संघवाद नहीं चलेगा। अगर इस देश में बाबरी मस्जिद गिर सकती है तो संघ कार्यालय भी गिर सकता है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। मैं नितिन सावंत होशो हवास में मराठा जाति से बात रखता हूं। ये अगर इस देश की संविधान को खत्म करना चाहेंगे तो आगे चल के इन्होंने सतर्क होना चाहिए। इनको एक चेतावनी देता हूं। दोस्तों इस देश में हमेशा इनके पुरखों ने हमेशा ये लड़ाई झगड़े लगाने का काम किया है। इस देश में जो जो अच्छे काम करने वाले लोग थे उनको इन्होंने खत्म करने का काम इस देश में किया है। सारे प्रूफ यही बताते हैं कि इस देश में एक ही ढंग का काम उन्होंने नहीं किया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी कोई आरएसएस वालों का बच्चा ताजमहल देखने जाता है तो मम्मी से पूछता है, मम्मी मम्मी इतना सुंदर ताजमहल किसने बनवाया? तो झक मार के बोलना पड़ता है मुसलमानों ने बनवाया। अरे जब भी कोई संघी का लड़का लाल किला देखने जाता है तो पप्पा को पूछता है, पप्पा पप्पा इतना सुंदर ताजमहल किसने बनवाया? तो झक मार के बोलना पड़ता है मुसलमानों ने बनवाया। इस देश में मुसलमानों ने शांति, सुकून, अमान रहना सिखाया, खाना तक सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया। केरला में जाके देखिए लोग नंगे घूमते थे, नंगे। पहले सहाबा लोग आए, कपड़े पहनाना सिखाया यहाँ पे हमें। मेहंदी लगाना, शादी किस तरह से करना, खाना किस तरह से बांटना, यह हमें मुस्लिम कल्चर ने सिखाया था। और ये यहूदियों की औलाद है, ये नसाराओं की औलाद है, भाग के आई वाली कौम है इस देश में। इसलिए अमित शाह आप देखो किनको मारते हैं, जिनके औलादे कभी स्कूल में जाती नहीं, जिन्होंने कभी डिग्रियां नहीं ली, वो इस्लामिया विद्यापीठ में जाके स्टूडेंट को मार रहे हैं। वो इस्लामिया विद्यापीठ में जाके लाइब्रेरी के पढ़े वाले बच्चों को मार रहे। घृणा आती है मुझे इनकर जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की। इसलिए दोस्तों हमें आज इकट्ठा होने की आज सबसे बड़ी जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इस देश में आप और हम इकट्ठा नहीं हुए तो ये इसी तरह से राज करते रहेंगे।
हमें गैर मुस्लिम लोगों में जाके बताना है ये देश तुम्हारा भी है, हमारा भी है। हमें सबको साथ में लेके काम करना है। आज इस स्टेज ने मुझे बुलाया, मैं उनका पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जाते वक्त यही बात कहना चाहूंगा, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है आदत झुककर चलने की, उनके सरों के ऊपर कभी ताज नहीं होते। और देखो इनकी हमसे इंतहा लेने वाली बात तो देखो, मैं हमेशा कहता हूं, अजब पागल है खुद को बड़ा हमदर्द कहता है। अजब पागल है खुद को बड़ा हमदर्द कहता है, नफरत की सियासत को वतन का दर्द कहता है। अरे जरा उसकी दुश्मन की इंतहामी तो देखो, जरा उसकी दुश्मनी की इंतहाम तो देखो। वो शहीद टीपू सुल्तान को भी दहशतगर्द कहता है, वो शहीद टीपू सुल्तान को भी दहशतगर्द। आज के बाद इनको दिखाएंगे दहशतगर्दी क्या होती है। मेरे भाइयों को मैं सबसे शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। जय भारत, लाल सलाम। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।